जय गौर से राधा रमणो विजयते। राधा राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आज की कथा है नर नारायण की कि कैसे उनका प्राकट हुआ। नर नारायण की कथा ऐसे आती है कि एक असुर था, वो सूर्य जी की उपासना करते थे। तो उपासना उन्होंने बहुत टाइम तक की। फिर सूर्य देवता जी आए, उनको बोले कि क्या चाहिए। तो वो बोले कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तो वो बोले भाई मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुमको कैसे अमर होने का वरदान दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे सूर्य देवता जी ने बोला कुछ और मांगो, इसके अलावा मैं ये नहीं दे सकता हूँ। तो असुर ने दिमाग लगाया, बोला कि शायद कुछ और मांगूंगा, अमर जैसा ही तो मिल जाएगा। तो वो बोले कि मुझे सहस्त्र हजार अस्त्रों का कवच मिले, सहस्त्र का कवच का। तो यहाँ पे हमें कर्ण जी की भी कथा आती है। जो कई लोग बोलते हैं ना कि महाभारत में कृष्ण जी ने उनको छल से मारा, तो क्यों मारा इसका आंसर भी यहीं पे मिलेगा। तो फिर हुआ क्या कि जब वो उनको मिल गया सहस्त्र कवच का वरदान, अब वो तो खुश कि अब मैं तो अमर हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो सबसे पहले इंद्र का आसन ही वहीं पे गए, स्वर्गलोक में। वहाँ पे परेशान करने लगे सबको, धरती में परेशान करने लगे सब जगह पे। तो फिर अब उससे देवता परेशान हुए कि ये किसी का सुन ही नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी बोले मेरे पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। सब गए शिव जी के पास, शिव जी भी बोले मेरे पास भी नहीं है। सब नारायण के पास गए। तो वो अपने क्षीर सागर पे विश्राम कर रहे थे। वहाँ जाके सभी देवताओं ने स्तुति की, नारायण को उठाया, वो उठे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें बताई देवताओं ने कि प्रभु ऐसा सा है, क्या किया जाए, इसका समाधान बताइए। तो नारायण ने बोला कि मैं ही अवतरित हूँगा नर नारायण के रूप में कुछ टाइम बाद। तो सब देवता ठीक है शांत हुए, खुश होकर अपने अपने चले गए। फिर नर नारायण की उत्पत्ति हुई। नर नारायण 2 रूपों में आए। फिर उनके बाद वो बद्री आश्रम गए। वहाँ पे बद्री आश्रम पे जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने तपस्या किया, वहीं पे युद्ध लड़ने का किया। तो बद्रीनाथ की ऐसी कथा आती है कि वहाँ का ऐसा है कि जैसे हम 1 माला करते हैं तो वहाँ 1000 माला के बराबर होता है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं सब मल्टीप्लाई होती है। जैसे हमारे कार्तिक में होता है ना कि हम दीपदान करते हैं, आप 1 माला करेंगे तो 1000 माला के बराबर है, वैसे बद्रीनाथ का पूरे टाइम का यही है। तो आप कभी भी जाइएगा तो करिए। तो वहाँ पे ऐसा है, तो वहीं पे तपस्या का चूज़ किया, वहीं पे युद्ध करने का चूज़ किया नर नारायण ने। तो उनका कैसा था कि एक युद्ध करेगा तो दूसरा तपस्या करेगा, क्योंकि एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 लग जाते थे, 1000 वर्ष। तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था असुर ने। पर नारायण ने क्या दिमाग लगाया अपना बद्री आश्रम में आने का, क्योंकि 1 माले का अर्थ 1000 माले के बराबर। तो वहाँ पे वो युद्ध किया, 1 दिन में होता था। तो एक दिन जब नर तपस्या करते थे तो नारायण उनसे युद्ध करता था, तो एक कवच टूटता था। तो वो धीरे धीरे करते करते और इतना उनके में तेज था कि वो मूर्छित हो जाते थे नारायण। फिर ऐसे करते 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 हुआ जब एक कवच बचा हुआ था, तो वो कवच जैसे ही वो होने वाला था कि अब टूटेगा, तो वो असुर भागा सूर्य देवता की ओर और उनमें जाके छिप गया। अब कैसे मारते, फिर उसके बाद आया महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण थे, वो कवच उनको मिला। जब सूर्य देवता कुंती जी से प्रसन्न हुए थे उनकी पूजा से, तो उनको कर्ण के रूप में पुत्र दिया, जो उनको जन्मजात से कुंडल और कवच मिला था। तो ये थे कवच, कर्ण थे जो उनको पिछले जन्म में जो उनको वरदान मिला था, जो असुर था वो ये थे। अब वो छुप गए थे, पर नारायण तो नारायण है, वो सारी चीज़ों को हिसाब करना बराबर जानते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने अर्जुन थे नर और नारायण थे विष्णु जी। तो नर नारायण इनका ऐसे आता है। तब जाके अर्जुन जी ने उसको मारा, कर्ण को। जब वो कर्ण कुंडल इंद्रदेव मांग ले जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े दानी रहते हैं, तो वो पहले कुंडल और कवच निकलवा लेते फिर मारते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कथा आती है। तो ऐसी थी ये नर नारायण की कथा, और इसी में इंद्रदेव जी का कर्ण जी का था जो। तो राधे राधे। बताइएगा कैसी लगी इसकी कथा, और कुछ गलत किया हो तो बताइएगा।